हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। एनटीए की तरफ से री नीट को लेकर के एक बहुत बड़ा डिसीजन आ गया है। अब री नीट बच्चों कंफर्म हो चुकी है कि नीट का एग्जाम दोबारा होगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सभी बच्चों की नीट दोबारा नहीं होगी। जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी, उनके लिए री नीट करवाने के लिए एनटीए ने एडवांस में ही हाई कोर्ट में बता दिया है। जब एनटीए से जवाब मांगा गया, उस दरमियान एनटीए ने पहले ही पहल करते हुए दबाव में आकर के और एक्सेप्ट कर लिया कि ग्रेस मार्किंग देने में हमारे से गलती हुई है। हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो सही नहीं था, और यह कहते हुए उन्होंने ये पूरा शेड्यूल बच्चों जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, है ना। ये एनटीए है बच्चों, और एनटीए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑटोनोमल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर ये किस तरह की संस्था है, क्या इस पे सरकार का कंट्रोल है या ये ऑटोनोमल है? तो बच्चों, है तो ये ऑटोनोमल बॉडी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश का जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा मंत्रालय है, इसकी मिनिस्ट्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास है, और उनके स्वतंत्र राज्य प्रभार अभी जो है एक और मंत्री बने हैं, चौधरी जी करके हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों, ये डिपार्टमेंट एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर आता है, लेकिन ये संस्था जो है वो ऑटोनोमल है ना। बिल्कुल। अब इन्होंने ये डिसीजन लिया है बच्चों, आपके सामने है ना। रिकंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024, और आगे इन्होंने लिखा है एफेक्टेड कैंडिडेट। अब भाई, अफेक्टेड कैंडिडेट इन्होंने उन 1563 को माना है, तो क्या 1563 ही अफेक्टेड है क्या? और भी बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड है ना। मतलब ये तो एक तरह से वो बात हो गई कि दोहरा निर्णय ले लिया। इन्होंने एक पतली गली देखी है और उसमें से निकल रहे हैं, है ना। तो ये भी कोई अच्छी नहीं है, मतलब बात। कम से कम इनको जो है एक बार ये देखना चाहिए कि जो पटना वाला केस हुआ था वो पेपर कहाँ कहाँ तक गया, है ना। और एक गुजरात के गोधरा का भी स्कूल का मामला भी आ रहा है ना। वहां पर भी पेपर जो है एग्जाम हॉल में सॉल्व करवाया गया, है ना। और हरियाणा के एक स्कूल का मैटर है, जहां तो पेपर पूरा ही अलग पेपर दे दिया गया, उसमें एग्जाम हुआ उनका, है ना। तो कहीं ना कहीं जब इतने सारे मामले ऑलरेडी चल रहे हैं, तो एनटीए ने ये निर्णय लिया क्यों, है ना। या तो एनटीए को थोड़ा रुकना चाहिए था, कोर्ट के डिसीजन का वेट करना चाहिए था, है ना। तो बच्चों, ये पूरा टाइम टेबल इन्होंने जारी कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब जितने भी ग्रेस मार्किंग वाले बच्चे हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अब आगे जो भी होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी की नीट दोबारा होगी भी या नहीं होगी, लेकिन कम से कम आप लोग जो है, मैं यही कहूंगा, आप बेटा जितने भी ग्रेस मार्किंग वाले हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप देखिएगा, आपका एग्जाम 23 जून 2024 संडे को होगा, है ना। आपके पास में अब 10 दिन का टाइम है ना। और 2 बजे से 5:20 के बीच एग्जाम होगा। आपका रिजल्ट 30 जून को आएगा, और काउंसलिंग 7 जुलाई को स्टार्ट होगी। यह पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है बच्चों। अब इन जिन भी बच्चों का ये जो एग्जाम होना है, इनका एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है, इस पे अभी तक इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है ना। क्योंकि ये जो बच्चों 1563 ग्रेस मार्किंग वाले बच्चे हैं, एग्जैक्ट ये बच्चे कौन कौन से हैं, ये भी अभी एनटीए ने क्लियर नहीं किया है। एनटीए का जो लास्ट बच्चों नोटिफिकेशन है, वो रिकंडक्ट करवाने का ही इन्होंने यहाँ पे बताया है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है। आप खुद देख सकते हैं, ये एक ही नीट का नोटिफिकेशन दिख रहा है बेटा। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, वो एक ही दिख रहा है। इसके अलावा बच्चों, ये एक रिजल्ट का नोटिफिकेशन है, स्टूडेंट की क्वेरी से रिलेटेड है। ये तो बहुत पहले इन्होंने जारी किया था, ये देख सकते हैं आप। ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब बात बड़ी बच्चों यही है
कि भाई 10 दिन बाद में 23 जून को एग्जाम, 30 जून को रिजल्ट और 7 जुलाई से काउंसलिंग, है ना। तब तो फिर काउंसलिंग रैंक भी बदलेगी। तो फिर कुछ स्टेट की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, क्या वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है ना। और अभी आज भी एक डिसीजन आना है कोर्ट से, कोर्ट में हियरिंग चल रही है अभी भी, है ना। और इसके अलावा जुलाई के फर्स्ट वीक में बच्चों, जो पेपर लीक वाला मामला है उस पे सुनवाई होनी है ना। पटना में जो केस चल रहा है, जो 13 लोग अरेस्ट हैं, उस मामले में सुनवाई होनी है ना। तो ये मामला काफी लंबा चलने वाला है ना। तो अब बच्चे क्या करें, जिन्होंने 2024 का नीट दिया है उनको क्या करना चाहिए। मेरा तो बेटा एक ही सुझाव है, जिन स्टूडेंट्स के नंबर जिन स्टूडेंट के नंबर 660 से, जिनके 660 से कम है नंबर जनरल कैटेगरी में या ओबीसी में, है ना, उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसी तरह से बाकी कैटेगरी की बात करूं, एससी एसटी की, तो जिनके 600 से नीचे नंबर है, उनको मेरा यही व्यक्तिगत सुझाव है, बेटा आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब देखिएगा, है क्या कि पूरे दिन आप सारे लोग जो हैं, कहीं ना कहीं क्या हुआ, कोर्ट ने क्या जवाब दिया, एनटीए ने क्या जवाब दिया, आप पूरे इसी मैटर में लगे हुए हो, काफी दिन हो चुका है। और ये बार बार सुन के, बार बार सुन के, बार बार सुन के, ठीक है ना, आपके भी माइंड पे इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ रहा। इसलिए मेरा एक निवेदन है बेटा, अब देखो ये मुद्दा बहुत बड़े स्तर तक पहुंच चुका है, प्राइम टाइम तक चला जा चुका है, इंडिया के न्यूज चैनल प्राइम टाइम में इसको डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो सब सपोर्ट में आ चुकी है ना। और मामला कोर्ट में भी है। अब जो भी होगा, कोर्ट जो है मेरे दोस्तों अच्छी तरह से इसकी सुनवाई करेगा, है ना। अब आप लोगों को, मुझे ये लगता है कि अपनी पैरेलल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। फ्यूचर में देखो, आगे जुलाई में अगर बाई द वे सभी बच्चों की नीट अगर दोबारा कराने का कोई डिसीजन आ गया, तब तो दोबारा हो जाएगी, आप पढ़ ही रहे हो, है ना। और बाई द वे मान लो आगे नीट दोबारा नहीं भी होती है, तो जिन लोगों को अपनी आगे फिर से तैयारी करनी है, कम से कम आप अच्छी तैयारी तो आगे कर पाओगे। नहीं तो बेटा आपके 2-3 महीने का गैप आ जाएगा स्टडी में। तो मेरा यही निवेदन है व्यक्तिगत। देखो बेटा, विजय एजुकेशन नीट की तैयारी तो नहीं करवाता, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, हम सब का फर्ज बनता था कि हम इस मैटर को उठाएं, और हमने उठाया। ठीक है, पिछले 10 दिनों से लगातार हमारे बच्चों के नर्सिंग के एग्जाम चल रहे थे, है ना। हमारी 12-12 घंटे, 18-18 घंटे क्लास से चल रही थी। उसको छोड़ करके भी हमने जितना हर संभव प्रयास की, बच्चों को गाइड किया, मोटिवेट किया। और मैं आज भी कह रहा हूँ बेटा, स्टडी शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए बेटा। ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा अब बहुत बड़ा हो चुका है, कोर्ट में जा चुका है बेटा। अब जो भी डिसीजन आएगा वो कोर्ट की तरफ से आएगा, और कोर्ट का डिसीजन ही आखिरी निर्णय होगा, वो सभी को मानना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए प्लीज अब एक बार आप स्टडी में लग जाइए बेटा, है ना। आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, अगला जो नेक्स्ट एनटीए एग्जाम कराएगा ना, ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि बेटा वो गड़बड़ी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। जिस तरह से एनटीए की इस बार बदनामी हुई है ना, एनटीए में बहुत बड़े स्तर पर चेंज होने वाले हैं, ये भी आप देखिए। और ऐसा भी हो सकता है बेटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, एग्जाम की ये एनटीए जो एजेंसी है, इसको ही चेंज कर दे और कोई नई एजेंसी बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जिम्मेदारी अब आगे एम्स को मिल जाए, है कि नहीं है। बहुत ही जल्द आपको बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और इस पूरे मामले की वजह से फायदा बेटा आप ही का हुआ है। जितना ये मुद्दा बड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना, ये पता भी चला है कि एक्चुअल इस नीट के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा था, इस बार स्कैम हुआ है, ये कंफर्म हो चुका है। 1563 बच्चों का एग्जाम करवा देने से कोई बच्चों को बेनिफिट मुझे तो लगता नहीं कुछ होगा, ठीक है ना। तो सरकार अगर इस पे सोचे, तो 1 मिनट लगता है इसमें, जो है री नीट करवाने के फैसले को लेने में, है ना। अगर गवर्नमेंट चाहे तो फैसला ले सकती है और जुलाई में एग्जाम करवा सकती है।
क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर 1-2 महीने सेशन लेट हो गया तो? कम से कम बच्चों के मन में जो डाउट है और जो 40 नंबर कट ऑफ ऊपर बढ़ रही है, वास्तव में ऐसा कभी होता नहीं, है ना? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बच्चों के बारे में। सरकार अगर चाहे तो इन ग्रेस मार्किंग वाले बच्चों के साथ या इनके बाद रीनीट करवा सकती है उन बाकी बच्चों की भी। तो गवर्नमेंट हो सकता है बेटा पॉजिटिव निर्णय ले ले, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने बड़े-बड़े मुद्दे पर डिसीजन लिया है। आपने देखा होगा जो किसान आंदोलन हुआ था, उस समय जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बेटा 3 जो कृषि कानून थे, जो कि बहुत बड़े कानून थे इंडिया के, उनको तुरंत दबाव की वजह से जो है सरकार बैकफुट पे गई और उन्होंने वो कानून जो है वापस विथड्रॉ कर लिए। तो हो सकता है जिस तरह का माहौल बना है और बच्चों की जो भावनाएँ हैं, पूरे देश की जो भावनाएँ हैं, वो तो यही है कि नीट दोबारा होनी चाहिए। तो हो सकता है कि सरकार इस मुद्दे में एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे ना बेटा तो 1 मिनट लगती है, सीधी-सी बात है। सरकार चाहे तो 1 मिनट लगती है ये डिसीज़न देने में कि हम नीट दोबारा करवाएँगे, बस। ठीक है ना? कोई किंतु, कोई परंतु नहीं, ठीक है ना? तो ये सारे मामले जितनी भी पीआईएल, जितनी भी याचिकाएँ हैं, है ना? ये स्वतः ही रद्द हो जाएगी, है ना? बिल्कुल, तो सरकार को भी कहीं न कहीं इसमें बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए, गवर्नमेंट को बच्चों का फ़ेवर लेना चाहिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्हें भी बच्चों के बारे में, इनके गार्जियंस के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई 4 साल से कर रहा है। और बच्चों ने तो सेलिब्रेशन कर लिया जिनके 620 मेरे ऐसे बहुत सारे रिलेटिव हैं जिनके 620, 630 नंबर आए, उन्होंने घर में सेलिब्रेट किया है ना? उन्होंने छोटा-मोटा फंक्शन रखा है घर में, है ना? अब वो बच्चे ही क्या है कि फेस नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेटिव को। उन्हें भी बुरा लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा भाई? जिस बच्चे ने 4 साल मेहनत करी, 5 साल मेहनत करी, बुरा तो लगता है ना? कि एकदम से 40 नंबर कैसे कट ऑफ बढ़ गई और सभी बच्चों के मन में ये वहम बिल्कुल हो चुका है कि स्कैम हुआ है और ये वास्तव में झूठ भी नहीं है, स्कैम तो हुआ है ना? अब चाहे इसको छिपाने के लिए आप 1500 बच्चों का एग्ज़ाम करवा भी दोगे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। टॉप की जो रैंक है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी नॉर्मली जो ये कट ऑफ बढ़ी हुई है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इन 1500 बच्चों के एग्ज़ाम से जो टॉप की रैंकिंग है, हाँ, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें कोई 1000 रैंक अब मान लो किसी की रैंक आई हुई है 1 लाख, 1000 उसमें से कम हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला कर के गवर्नमेंट इस बात को समझे, सरकार इस बात को समझे, बच्चों के फ़ेवर में डिसीज़न ले, है ना? और दूसरी बड़ी बात ये है कि बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा आप अपनी स्टडी करते रहें, अब वापस किताबों के चिपक जाइए। इतनी जब आपने मेहनत कर ली, इतना समय दे दिया, तो आप ये सोचिएगा कि अब और मुझे जो है मेहनत करनी है। बेटा अपने कदम पीछे मत खींचना याद रखिएगा। है ना? यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत मज़बूत हो, आपने बहुत मेहनत करी है बेटा, ठीक है ना? यकीन मानिए सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, लगे रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद और वंदे मातरम।